बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल व्यूज़ बाय सिटी लॉ कॉलेज के प्लेटफॉर्म से आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हमारी सीरीज़ चल रही है जो आपको बेसिक लॉ जो है उसमें और डिफरेंट जो इंस्टीट्यूशन है मुल्क के उनके बारे में, उनकी लीगल ज्यूरिडिक्शन के बारे में और उनकी जो कार्रवाई होती है कानूनी, उनका प्रोसीजर, लीगल प्रोसीजर, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं। ये जो वीडियो है ये FIR के मतलब है, फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। और FIR सब कॉन्टिनेंट के अंदर, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, मालदीव, श्रीलंका, इन सब के अंदर बहुत कॉमन एक वर्ड है। सोसाइटी के अंदर बहुत कॉमन एक वर्ड है, पाया जाता है। उर्फ़ आम में इसको पर्चा कहते हैं कि हमारे बहुत से सोसाइटी के अंदर मेंबरान हैं, इसको सोसाइटी के इंडिविजुअल हैं, वो इसको पर्चा कहते हैं कि फ़लाँ ने पर्चा कटवा दिया। अब हम डिस्कस करते हैं कि पर्चा टेक्निकली क्या होता है, किस चीज़ को पर्चा कहा जाता है। वैसे तो ये पर्चा आपके सामने नज़र आ रहा है, ये सफ़ा है, एक पेज है, कागज़ का टुकड़ा है, ये पर्चा है। तो जब इस पर्चे के ऊपर एलिगेशंस ब्लैक एंड वाइट में इन राइटिंग जब होते हैं तो वो पर्चा बनता है, उसको FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में एक बात मैं आपको यहाँ पे क्लियर करवा दूँ। बहुत से मिसकंसेप्शन है इसके बारे में। बहुत से लोग इसको फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट कहते हैं FIR को, ये गलत है। ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है। और फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट का मतलब ये था कि अगर किसी इंडिविजुअल के साथ कोई मिसहैप हो जाता है, कोई क्राइम हो जाता है या कोई ऐसा इंसिडेंट होता है जिसमें उसका नुकसान हो जाता है बाय फोर्सफुली, तो ऐसी हालत के अंदर क्या रेमेडी अवेलेबल है। तो जो रेमेडी आपको लॉ देता है, जो स्टेट देती है, वो है FIR का रजिस्टर करवाना। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मुतलका थाने के अंदर, जिस थाने की ज्यूरिडिक्शन में ये वाक़या हुआ है, कोई भी ऑफेंस हुआ है, अकरेंस ऑफ क्राइम हुई है, तो उस थाने की ज्यूरिडिक्शन के अंदर FIR रजिस्टर करवाई जा सकती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पैदा होता है कि कौन FIR को रजिस्टर करवा सकता है। कोई भी मजरूब, मकतूल, उसके रिश्तेदार, मकतूल के रिश्तेदार हो गए, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसके इंफॉर्मेशन में कोई भी क्राइम आए, कोई भी अकरेंस ऑफ क्राइम आए, ऑफेंस आए, तो कोई भी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान FIR को मुतलका पुलिस स्टेशन में रजिस्टर करवा सकता है। पाकिस्तान के अंदर, इंडिया में, सब कॉन्टिनेंट में, क्योंकि CRPC सेम है, FIR रजिस्टर जो होती है CRPC के तहत होती है। CRPC को ज़ाब्ता-ए फौजदारी कहा जाता है, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898, 1898 का ज़ाब्ता-ए फौजदारी, इसके तहत FIR करती। जैसे ये मेरे सामने एक FIR पड़ी हुई है, इसको रीड करें तो सबसे पहले सीरियल नंबर है इसके अंदर, कि सीरियल नंबर ADE 004247 है। उसके बाद पुलिस फार्म नंबर है 1524। फिर इसका ऊपर टाइटल लिखा होता है। कोई भी कानूनी डॉक्यूमेंट हो, लीगल डॉक्यूमेंट हो, तो उसका टाइटल लाजमी होता है। जैसे इसके ऊपर FIR का टाइटल होगा इब्तदाई अतलाई रिपोर्ट निस्बत जुर्म काबिले दस्तंदाज़ी पुलिस रिपोर्ट शुदा ज़ेर दफ़ा 154 ज़ाब्ता-ए मजमूआ ज़ाब्ता-ए फौजदारी। पाकिस्तान में क्रिमिनल जस्टिस में जो सबसे फर्स्ट ज़ाब्ता-ए फौजदारी का डॉक्यूमेंट है, जिस पे कोई भी क्रिमिनल ट्रायल खड़ा हो सकता है, क्रिमिनल ट्रायल हो सकता है, वो है FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो FIR, अब यहाँ पे आपने एक वर्ड सुना है कि काबिले दस्तंदाज़ी पुलिस। अब काबिले दस्तंदाज़ी पुलिस मामला कौन सा होता है? अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट गिर जाता है, कहीं ID कार्ड गिर जाता है आपका, आपके घर की रजिस्ट्री गुम हो जाती है,
आपकी डिग्रीज़ गुम हो जाती, पासपोर्ट गुम हो जाता है, तो वो क्या काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस मामला है? क्या कॉग्निजेबल मामला है? नहीं, क्योंकि आप जाएंगे मुतलका थाने में एप्लीकेशन देंगे कि दौरान सफ़र मेरा आईडी कार्ड, मेरा शनाख्ती कार्ड, कंप्यूटराइज नेशनल आइडेंटिटी कार्ड गुम हो गया है। तो पुलिस वाले आपको एफआईआर, पुलिस स्टेशन में एफआईआर काट के नहीं देंगे, आप वो गुमशुदगी की रिपोर्ट में रपट बना के आपको दे देंगे, क्योंकि ये काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस मैटर नहीं है। हाँ, अगर वो कल आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट कहीं मिसयूज़ हो जाता है, उसमें कोई फेक सिम उसके ऊपर ले लेता है, या कोई बैंक अकाउंट खुल जाता है, या किसी ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो जाता है, या किसी क्राइम सीन के ऊपर वो पाया जाता है, ऐसी हालत में काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस मैटर ये हो सकता है। 3 चीज़ें जो होती हैं काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस होने के लिए, 3 चीज़ें बहुत अहम हैं। सबसे पहली चीज़ ये होती है कि 3 चीज़ें इंसान की पर्सनल लिबर्टी में शामिल हैं, उसकी शख्सी आज़ादी में शामिल हैं। एक, जान, माल और इज़्ज़त। बाय फोर्स, किसी डर से, खौफ से ना किसी की जान ली जा सकती है, ना किसी के माल के ऊपर फोर्सफुली उसको हथाया जा सकता है, और ना ही किसी की इज़्ज़त पे हमला किया जा सकता है। अगर फिज़िकल असाल्ट हो, ऐसी हालतों में किसी के घर में बगैर इजाज़त दाखिल हो गए, घर की चीज़ें ले जाना, डाका लगाना, नकबजनी करना, या किसी की जान को ले लेना, हादसाती मौत नहीं, बाय इंटेंशनल मर्डर, कत्ले अमद, ऐसी हालत के अंदर ये काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस मैटर है। किसी घर में दाखिल हो जाना, चीज़ें छीन लेना, किसी की जगह पे किसी घर पे कब्ज़ा कर लेना, किसी की गाड़ी को, बाइक को, मोबाइल को छीन लेना, ये सब काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस मैटर हैं। और काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस मैटर्स के अंदर एफआईआर हमेशा कटती है, एफआईआर दर्ज होती है, रजिस्टर होती है। उसके बाद किसी की इज़्ज़त पे हमला किया जाता है, फिज़िकल असाल्ट किसी की इज़्ज़त पे किया जाता है, जिस तरह रेप वगैरह के केसेस होते हैं, जेंडर क्राइम है, ऐसी हालत में भी एफआईआर रजिस्टर होती है और काबिल दस्तंदाज़ी पुलिस मैटर है ये एक। तो हमारे मुआशरे में एफआईआर के बारे में टेक्निकल इंफॉर्मेशन बहुत कम पाई जाती है। अब एफआईआर एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट है, इसके अंदर 3-4 चीज़ें जो हैं वो, अगर हम इसका लीगल एस्पेक्ट को हम देखें तो एफआईआर ये होता है कि जैसे अकरेंस हुई, जैसे कोई क्राइम हुआ, उसके फ़ौरन बाद एफआईआर दर्ज करवा दी जाए। जितना डिले एफआईआर के अंदर होगा उतनी एफआईआर फैब्रिकेटेड होने के चांसेस होते हैं और उसके अंदर वीक हो जाती है, उसकी लीगल बाइंडिंग, लीगल फोर्स उसके अंदर वीक हो जाती है। दूसरा ये होता है हमारी सोसाइटी के अंदर 2 मुखालिफ ग्रुप हैं, उनके दरमियान झगड़ा हो गया किसी मामले पे, अब उसमें लड़ाई हो गई है, लड़ाई के अंदर फ़र्ज़ करें मर्डर हो गया। अब पार्टी जिनका मर्डर हुआ है या जिनके बंदे ज़ख्मी हुए हैं वो एफआईआर कटवाएगी, लेकिन उसके अंदर दूसरी पार्टी के बहुत से अशख़ास को नामज़द कर देती जो मुलव्वस भी नहीं होते, बेशतर ऐसे मुलव्वस नहीं होते, आउट ऑफ सिटी होंगे या किसी अपनी जॉब पे होंगे। ऐसी हालत में भी एफआईआर जो है वो वीक हो जाती है। अब वकील जो है, ये वकला हैं, वकला साहबान, उनका ये काम होता है कि एफआईआर के अंदर कोई ना कोई लूप होल होता है, उसके अंदर वीकनेस होती है। तो आप देखते हैं कि बहुत से लोग उनके ऊपर एफआईआर कटती है, हर बंदे को एफआईआर कटने के बाद सज़ा नहीं होती, हर बंदा गिल्टी नहीं होता, बहुत से लोग उनकी बेल हो जाती है या वो बरी हो जाते हैं। ऐसी हालत में ये होता है वकला साहबान एफआईआर के अंदर लूप होल को तलाश करते हैं कि कोई सुकम उसके अंदर मौजूद होता है, इस वजह से डाउट क्रिएट हो जाता है। और एक बात याद रखें कि अक्यूज़ इज़ द फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ, कि अक्यूज़ मुल्ज़म जो है इसको शक का फ़ायदा लॉ के अंदर, ये उसका लॉ का फेवरेट चाइल्ड है, उसका एक अच्छा बच्चा है, और शक का फ़ायदा मुल्ज़मान को दिया जाता है क्योंकि इसमें टेक्निकल वजह होती है, बेल उनकी हो जाती है या एक्विटल हो जाती है। तो एफआईआर के अंदर
इसका प्रोसीजर क्या है रजिस्टर करवाने का? सिंपल ये है कि अगर खुदा न खास्ता किसी के साथ को वाक़या हो जाता है जो काबिल दस्तअंदाज़ी है, पुलिस मैटर है, जो कॉग्निजेबल मैटर है, उसके अंदर आप तहरीरी दरख्वास्त को लेके, एप्लीकेशन को लेके मुतलका पुलिस स्टेशन में जाएंगे। मिसाल के तौर पे हम लाहौर में खड़े हैं और लाहौर में मॉडल टाउन के एरिया में हम खड़े हैं। अब किसी बंदे का मोबाइल छीना जाता है मॉडल टाउन के एरिया में और बंदा रहने वाला है इस्लामाबाद का। अब वो क्या वहाँ से इस्लामाबाद आएगा अपनी FIR कटवाने के लिए? नहीं, वो मॉडल टाउन के थाने के अंदर अपनी तहरीरी एप्लीकेशन देगा और मॉडल टाउन के थाने के अंदर उसकी FIR कटेगी। FIR कटने के बाद FIR असाइन हो जाती है किसी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को, तफ्तीशी अफसर को, तो वो फिर इसके बाद इसकी तफ्तीश करता है। तो ये FIR जब खुदा न खास्ता अकरेंस ऑफ क्राइम किसी के साथ हो जाती है तो वो थाने में जाता है, थाने में जाके तहरीरी एप्लीकेशन देता है। तहरीरी एप्लीकेशन के बाद जो उसने अपनी एप्लीकेशन के अंदर एज इट इज़ उसकी बॉडी, उसका टेक्स्ट, मतन लिखा है, उसको FIR के मतन के अंदर इंक्लूड किया जाएगा। और मुहर्रर, पुराने दौर में मुहर्रर होते, अब तो फ्रंट डेस्क हो गया है, वो उसको एज इट इज़ लिखने का पाबंद होता है। इवन के एप्लीकेशन FIR में मतन को SHO भी चेंज नहीं कर सकता। और दूसरी बात ये होती है कि FIR हर काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस मैटर की रजिस्टर करवानी क्यों ज़रूरी है? उसकी वजह यह है कि स्टेट के रिकॉर्ड के अंदर किसी भी अकरेंस ऑफ क्राइम का आना लाजमी होता है। उसमें जो मुलव्वस लोग हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड आना लाजमी होता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो पुलिस वाले मुरतब करते हैं, जो पोलकॉम के ऊपर मुरतब होता है, वो FIR की बेस के ऊपर होता है। इसीलिए FIR रजिस्टर करवाना, अगर किसी खुदा न खास्ता बंदे के साथ कोई अकरेंस ऑफ क्राइम हो जाती है तो फ़ौरन FIR को रजिस्टर करवाना चाहिए। अब थोड़ा सा FIR को हम लॉ के अंदर पढ़ लेते हैं कि FIR इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन अतला को कहा जाता है। दफ़ा 154 ज़ाब्ता-ए फौजदारी, सेक्शन 154 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंफॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस, मुकदमा दे काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस के मुतल्लक इतला। जुर्म काबिल दस्तअंदाज़ी के मुतल्लक हर एक इतला अगर ज़बानी किसी अफसर इंचार्ज को दी जाए तो वो इसे खुद तहरीर करेगा या उसके ज़ेरे हिदायत ज़ब्त तहरीर में लाई जाएगी और वो तहरीर इतला दहिंदा को पढ़कर सुनाई जाएगी। और हर वैसी इतला पर ख्वाह वो तहरीरन दी गई हो या हस्बुल मज़कूर ज़ब्त तहरीर में लाई गई हो, इतला दहिंदा के दस्तखत सबत होंगे। और इसका खुलासा एक ऐसी किताब में दर्ज किया जाएगा जो वैसा अफसर ऐसे नमूने के मुताबिक रखेगा जो सूबाई हुकूमत इस बारे में मुकर्रर कर दे, बशर्ते के अगर इतला उस औरत की तरफ से दी गई है जिसके ख़िलाफ़ एक जुर्म ज़ेरे दफ़ा 336B, दफ़ा 354, दफ़ा 354A और दफ़ा 376, दफ़ा 509 ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 का मुबैना तौर पे इर्तिकाब किया गया है या कोशिश की गई है, तब ये इतला दर्ज की जाएगी बज़रिया तफ्तीशी अफसर के बामौजूदगी ज़नाना पुलिस ऑफिसर के या ज़नाना कुंबा की रुकन या कोई दीगर जो कि शिकायत कुनंदा की मर्ज़ी से हो, जैसी भी सूरत हो, बशर्ते के मज़ीद अगर इतला उस औरत ने दी जिसके ख़िलाफ़ ज़ेरे जुर्म ज़ेरे दफ़ा 336B, दफ़ा 354, दफ़ा 354A, दफ़ा 376 या दफ़ा 509 ताज़ीरात पाकिस्तान 1860 का मुबैना तौर पर इर्तिकाब किया गया है या कोशिश की गई, तकलीफ़ में है, तो ऐसी इतला बज़रिया तफ्तीशी अफसर दर्ज की जाएगी मुस्तगीस की रिहाइशगाह पर या उस आसान जगह पर जो कि मुस्तगीसा की पसंद की हो, बमौजूदगी पुलिस ऑफिसर
कुंभा के फ़र्द या दीगर शख्स की जिस पर मुस्तगीसा रजामंद हो, जैसी भी सूरत हो। अब एक मैं यहाँ पे आपको चीज़ क्लियर कर दूँ, FIR रजिस्टर होती है सेक्शन 154 CRPC के तहत, और FIR के अंदर जो जुर्म के मुताबिक दफ़ात लगाई जाती हैं वो अक्सर आपने देखा होगा FIR में जो उसका FIR का 3rd कॉलम होता है उसमें लिखा होता है मुख्तसर कैफियत जुर्म दफ़ा माल अगर कुछ खो गया है तो इसके अंदर जैसे जहाँ 506/T पे 353/T पे 186/T पे। तेपे का मतलब ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड। FIR के अंदर जो जुर्म की नौयत के मुताबिक सेक्शन लगाए जाते हैं या दफ़ात लगाई जाती हैं वो ताज़ीरात पाकिस्तान के तहत लगाई जाती हैं। CRPC जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है ये एक प्रोसीजरल लॉ है और ताज़ीरात पाकिस्तान एक पीनल लॉ है, एक सज़ाओं का लॉ है, सज़ाओं के प्रोसीजर को बयान करता है। अदालत क्रिमिनल ट्रायल CRPC के तहत चलाती है और सज़ा PPC पाकिस्तान पीनल कोड के तहत देती है। तो आज हमने FIR के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी उसके बारे में हमने स्टडी किया है। उम्मीद है कि आपको FIR की टेक्निकल बातें और उसमें सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी।